न्यूज़ अपडेट देखने वाले तमाम नाजरीन को हमारा प्यार भरा सलाम। हमारे साथ इस टाइम इंजीनियर प्रीतपाल सिंह जो आम आदमी पार्टी के लीडर है पुंछ से वो जुड़े हैं। हम उनके साथ खसूसी बातचीत करेंगे। उन्होंने आज सुबह एक प्रोटेस्ट भी रखा था। आप बताइए सर, जो सुबह आपने एक प्रोटेस्ट रखा वो प्रोटेस्ट क्यों रखा था? देखिए, जो सुबह हमारा प्रोटेस्ट था वो एक रिसेंटमेंट शो की हमने की है, जो कि असेंबली के अंदर महराज मलिक जी के साथ जो मारपीट की कार्रवाई की गई उसके मुतलिक हमने सुबह एक प्रोटेस्ट रखा था। आप जानते हैं कि ये जो असेंबली है यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के कानून बनाए जाते हैं, और जिस हाउस में कानून बनते हैं और उसी हाउस के अंदर अगर कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाएँ तो आप क्या कहेंगे। फ़िलहाल तो हमने ये अपील की है स्पीकर साहब से कि जो लोग इस कार्रवाई में इन्वॉल्व हैं उनके साथ अंडर रूल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर, अगर महराज मलिक ने कुछ ऐसा किया था, वो भी एक चुना हुआ एमएलए है, असेंबली के अंदर गया, और असेंबली के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। अगर कोई भी एमएलए कुछ गलत करता है तो उसके लिए स्पीकर मुकर्रर किए गए होते हैं, वो लिखित में दे सकते थे, स्पीकर के सामने पेश कर सकते थे, तो स्पीकर उनके ऊपर कार्रवाई करता। लेकिन ये एक किस्म की गुंडागर्दी जो असेंबली के अंदर है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि महराज मलिक की तरफ से गुंडागर्दी की जा रही है, कुछ बोल रहे हैं भाजपा और पीडीपी की तरफ से गुंडागर्दी की जा रही है। आप इसको कहाँ तक देखते हैं, किस तरफ से जो है गुंडागर्दी हो रही है? देखिए, एक जो एमएलए है उसका प्रिविलेज है कि वो हाउस के अंदर बोल सकता है, और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप रिटर्न में स्पीकर को दे सकते हैं। ठीक है जी। अब गुंडागर्दी की बात आप कर रहे हैं, आप असेंबली के जो भी महराज मलिक बोले हैं, ठीक है, उसमें आप देख लीजिए कि महराज मलिक ने कभी अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की, क्या उसने गाली गलौज की? महराज मलिक ने सिर्फ आम आदमी के मुद्दे उठाए, और महराज मलिक अपने से नहीं बोलता, वो वही चीज़ बोलता है, वो जनता की आवाज़ है। उसको जनता ने चुन के उसको असेंबली के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजा है। जो उसने मुद्दे उठाए, चाहे वो पीएचई के मुद्दे थे डेली विजिट्स के, चाहे ड्रग माफिया के ख़िलाफ़ था, चाहे शराब का मुद्दा था, क्या वो जेन्युइन मुद्दे नहीं थे? क्या महराज मलिक ने ये बोला कि जम्मू कश्मीर के जो वाइस चांसलर है उसको एक्सटेंशन क्यों दी गई, क्या उसने गलत बोला? हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में 5 यूनिवर्सिटियाँ आती हैं, और 5 यूनिवर्सिटी में एक भी ऐसा काबिल बंदा नहीं जो वीसी बनने के काबिल हो। जम्मू यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म का एक सब्जेक्ट नया इंट्रोड्यूस किया गया, और उसकी जो फैकल्टी थी वो भी जम्मू से नहीं है। अगर आप पीछे देखें, जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी हमारे पुंछ रजौरी इस एरिया में, तो कितने हमारे लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट दी गई। उसके बाद सर, जब ये कल सब होता है उसके बाद महराज मलिक भी मीडिया पे आते हैं, और उसके बाद आज सुबह हम देख रहे थे कि महराज मलिक के अपनी जो पर्सनल आईडी है फेसबुक, उस आईडी से उन्होंने एक वीडियो जो है एक बीजेपी के एमएलए की जो है वो अपलोड की है, और वो एमएलए जो है वो अपनी ज़बान से, अब हम तो वो चीज़ नहीं कहना चाहते जो उन्होंने बोला है, आपने वो वीडियो सुनी होगी। क्या एक एमएलए को ऐसा करना चाहिए कि जो लोगों ने चुन कर वहाँ भेजे हैं, लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए ये लोग गए हैं, ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम नोशी करें, और फिर चुना हुआ नुमाइंदा जो हज़ारों की लाखों की तादाद में लोगों ने चुनकर भेजा है, क्या उनको इस तरह की बातें करनी चाहिए? देखिए, जो आप वीडियो देख रहे हैं वो वही एमएलए हैं जिसने कल महराज मलिक जी को गाली गलौज किया है। सबसे पहले तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए कि आउटसाइडर असेंबली के अंदर कर क्या रहे थे। जब असेंबली का सेशन चल रहा था, किन एमएलएस के रेफरेंस के थ्रू वो लोग अंदर आए, और अंदर आके महराज मलिक एक एमएलए चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर अटैक किया गया। और रही गाली गलौज की बात, ये बोल रहे हैं कि महराज मलिक गलत बोल रहा है। महराज मलिक की आवाज़ ऊंची इसलिए है क्योंकि उसने ज़मीनी सतह पे उसने मेहनत की है। उसको पता है कि आम आदमी एक आम आदमी की ज़रूरत क्या है, आम आदमी तंग क्यों है। और ये लोग जो एसी के अंदर बैठे होते हैं उनको क्या पता कि आम आदमी को क्या तकलीफ़ है। तो क्या आप इस टाइम महराज मलिक के साथ खड़े हैं? बिल्कुल, महराज मलिक के साथ खड़े। तो आप हमें ये बताइए कि आपने कुछ डाटा भी कलेक्ट करके लाया है कि भाजपा ने 2014 से लेकर 2024 तक किया है। अब हमें पहले बता रहे थे, अब वो यहाँ भी आप बताएं क्योंकि देखने वाले भी देखें कि भाजपा ने क्या किया है, कितना डाटा है। आप ये कह रहे थे कोई डोमिसाइल, कितने लोगों को वो डोमिसाइल जो है वो, जो मेरे पास अभी रिकॉर्ड आया है कि जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट्स नहीं हैं जम्मू कश्मीर के, उनके डोमिसाइल बनाए गए हैं, और डेटा ये है 83,742 डोमिसाइल बने हैं 2 सालों में। 83,700 कुछ, मतलब ये जम्मू कश्मीर जो आउटसाइड ने। तो आप बताइए कैसे कर सकते हैं? जॉब हमारे लोगों को नहीं मिल रही, डोमिसाइल बाहर के लोगों को मिल रहा है, तो इसके लिए आवाज़ उठाना क्या गुनाह है क्या?
तो क्या आपका ये कहना है कि भाजपा के एमएलए ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि उनसे आवाम की बात नहीं हो पा रही है? सर पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं, 3 साल तो इनकी सरकार मिली भगत पीडीपी और बीजेपी की, भाजपा की। उसके बाद गवर्नर एलजी का शासन रहा, उसमें देखिए क्या क्या रहा। इलीगल माइनिंग यहाँ रही, लैंड माफिया यहाँ पनपा, ड्रग्स माफिया यहाँ चल रहा है। तो इन्होंने काम क्या किया? जॉब ये दे नहीं सके। जो भी इन्होंने रिक्रूटमेंट की, 2 या 3 महीने बाद आप देखेंगे कि स्कैंडल निकल के आ गया। माँ बाप ने लोन ले लेके बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद ये चीज़ हुई। वो कहाँ जाएंगे? कई लोग तो अवरेज हो गए। तो क्या आप आने वाले वक्त में महाराज मलिक के साथ खड़े हैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी पार्टी के लीडर होने के नाते से? बिल्कुल, हम तो महराज मलिक के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और भी बता देता हूँ आपको, अभी मुद्दे क्या थे। ये असेंबली सेशन किस लिए था? 10 साल बाद असेंबली सेशन लगा, और यहाँ पे क्या करना था कि जो हमारे मुद्दे थे उनको यहाँ उठाना था, बिल पास करवाने थे। वैसा कुछ तो हुआ नहीं। डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, ठीक है। 2013 के बाद डेंटल सर्जन्स की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे कि कुछ अनऑथोराइज्ड कॉलोनी से उनको रेगुलाइज करना था, वो भी नहीं। वक्फ बिल, जो अमेंडमेंट बिल अभी उन्होंने पास कर दिया और लॉ बन चुका है, उसकी डिस्कशन करते। जो मुद्दे जेन्युइन थे उनको बोलते। ये यहाँ पे तो वो दंगल बन गया, एक कम्युनल, जैसे ये बन गया कि कम्युनल एक प्लेटफॉर्म बन गया। यहाँ से भी नारे, वहाँ से भी नारे। क्या जनता ने आपको नारे लगाने के लिए उसमें भेजा है असेंबली में? सर जैसे कि आपका कहना है वक्फ बिल हो गया, डॉक्टर का जो शॉर्टेज है उसका मैटर हो गया। अब जो डॉक्टर की शॉर्टेज है उसके ऊपर असेंबली में पीर पंजाल के जितने भी एमएलए थे उन्होंने अलग अलग बात की, चाहे वो एजाज जान साहब हो या चौधरी मोहम्मद अकरम साहब हो या फिर राजौरी से अपना मुजफ्फर खान साहब हों, इफ्तिकार साहब हों, सब ने अपनी बात की। अब वक्फ बिल को लेकर भी जो है वो भी बात हुई, लेकिन वक्फ बिल की जब बात असेंबली के अंदर आई तो वहाँ ये हलचल जो है वो शुरू हुई। उसके बाद फर्स्ट डे क्या हुआ कि असेंबली नहीं चली, महाराज मलिक को असेंबली से आउट कर दिया मार्शल ने। उसके बाद दूसरे दिन जब महाराज मलिक दोबारा असेंबली के अंदर जाते तो फिर वहाँ कल जो है वो टेबल भी टूटे जाते हैं। क्या ये इस तरह के मामले जो है वो होने चाहिए? देखिए, इससे क्या साबित होता है कि भाजपा आम आदमी की आवाज़ दबाने में पीछे नहीं हटती, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो। महराज मलिक आम आदमी पार्टी के मुद्दे, आम आदमी के मुद्दे उठा रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे उठा रहा था, लैंड माफी के मुद्दे उठा रहा था। ये वही असेंबली है जहाँ गिरदारी लाल डोगरा और शेख अब्दुल्ला जैसी महान हस्तियाँ बैठा करती थी। और आज तो असेंबली को देखते ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है। अब सोशल मीडिया पे भी कई लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है मुद्दे को लेकर बात नहीं कर रही है। वो जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने जो 28 एमएलए भाजपा के चुन कर गए हैं जम्मू परवेन से, तो वो लोगों से उन्होंने वादे किए थे, उन वादों के ऊपर वो असेंबली में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दगड़ मचा के रखी है उन्होंने असेंबली में। क्या इस तरह पे यही तरीका होना चाहिए या भाजपा के जितने भी एमएलए थे उनको लोगों के मुद्दे के ऊपर और काम के ऊपर बात करनी चाहिए थी? देखिए, भाजपा के एमएलए अगर जनता ने चुन के भेजे हो ना तो बात करें। आप देखो, जम्मू कश्मीर जब से भाजपा आई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे आई है। तो आपका ये कहना है जो ये 28 एमएलए भी भाजपा के बने ये मोदी जी के नाम पे बने? बिल्कुल बने। इन्होंने क्या काम किया बताइए? कुछ काम किया हो तो बताएं ना। ये सिर्फ मोदी जी के नाम पे बने हैं और जनता ने इनको रिजेक्ट किया था। सिर्फ यही है कि जब लास्ट में थोड़ा कम्युनल चीज़ें उठा के और ये वापस आ चुके हैं। लेकिन आप पिछला रिकॉर्ड निकालिए, इन्होंने क्या किया बताइए? अब देखिए कि एक तरफ सरकार काम भी कर रही है, अब 4 ही महीने हुए सरकार को। अब देखिए फीमेल के लिए बसेस हो या AAY के लिए राशन हो या बिजली हो, उसके लिए सरकार अपने जो है मैनिफेस्टो के तहत चल रही है। लेकिन बीच में अगर असेंबली को इस तरह हकड़ बक्कड़ बचाया जाएगा, असेंबली में MLAs की बात नहीं सुनी जाएगी, तो उसमें जो गरीब लोग हैं जिन्होंने वोट देकर MLA को वहाँ भेजा है तो उनका नुकसान हो रहा है। तो ये क्या आप भाजपा के MLA को क्या संदेशा देना चाहते हैं कि वो असेंबली को चलने दें, वो भी जिस तरह बाकी MLA आवाम की बात रख रहे हैं वो भी रखें, या आने वाले वक्त में भी भाजपा जो है इसी तरह हलचल जलल मचा के रखे असेंबली के अंदर? देखिए, उनको तो यही कहूँगा कि अगर आपको काम करना नहीं आता, जो काम करने वाले MLA असेंबली के अंदर हैं उनसे सीखिए और काम करिए। दूर दराज के इलाके को छोड़िए, जिस इलाके में आप चुनेंगे वहाँ पे जाके लोगों के बीच जाइए और काम करिए। और ये 2-3 दिन जाया हुए हैं जहाँ पे हमारे ये कुछ अहम फैसले होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। इसका खामियाजा हमारी आम जनता को भुगतना पड़ेगा, आपको नहीं भुगतना पड़ेगा।
तो अब मैं लास्ट पे आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, जैसे कि डोडा के आम आदमी पार्टी के जितने वर्कर हैं उन्होंने रात को एक प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमने परमिशन मांगी, हमें परमिशन नहीं दी गई, फिर उसके बिना भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उनका ये कहना था कि अगर आने वाले 2 दिनों में स्पीकर साहब इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते या जम्मू कश्मीर की सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती कि जिन लोगों ने महाराज मलिक के ऊपर हमला किया है, तो उन लोगों का ये कहना था कि आने वाले वक्त में फिर हम लोग सड़कों पर निकलेंगे और बहुत बड़े प्रोटेस्ट करेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को, और खासकर जो स्पीकर साहब हैं उनके नाम क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, वो तो मैंने शुरू में ही बोल दिया है कि स्पीकर साहब को जो भी इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। अगर वैसा नहीं होता तो हमें जैसे डायरेक्शन दी जाएगी पार्टी की तरफ से हम वैसे तैयार। शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लीडर पुंछ से, जिन्होंने अपनी बात रखी। इनका भी यही कहना है कि जो असेंबली के अंदर हुआ, अगर महाराज मलिक की तरफ से गलत हुआ था तो वहाँ स्पीकर थे, स्पीकर के पास जो है वो लिखित में देना चाहिए था। इनका ये कहना था कि महाराज मलिक जो है वो आवाम की आवाज़ रख रहे हैं और भाजपा जो है वो आवाम की आवाज़ को दबाना चाहती है, इसलिए भाजपा जो है वहाँ पर असेंबली के अंदर जो है इस किस्म के परवंडे कर रही है और इस किस्म के जो है वो बातें कर रही है ताकि असेंबली जो है वो ना चल पाए। इनका यही कहना था कि महाराज मलिक की जितनी भी स्पीचें इससे पहले असेंबली के अंदर हुई हैं, कोई भी स्पीच निकाल कर देखा जाए कि महाराज मलिक ने किसी भी जगह कोई अनडिसिप्लिन या किसी के साथ कोई बदतमीजी की है। बदतमीजी करने वाले, इनका भी यही कहना था कि वो आपको सामने सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, कौन है कौन नहीं। इनका यही कहना है कि पार्टी की तरफ से अगला जो भी राय अमल होगा, अगर पार्टी हमें प्रोटेस्ट करने के लिए भी बोलेगी तो हम महाराज मलिक के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, हम महाराज मलिक के साथ हैं। जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट देखने वाले तमाम नाज़रीन से हमारी गुजारिश है कि हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें।